अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में सुमो रेसलर उस आदमी को मार देता है, फिर सेकंड फाइट करने के लिए वहां पर जैंग जाता है। वाका बोलता है कोई और नहीं लड़ेगा, यही सुमो रेसलर लड़ेगा। फिर सेकंड राउंड का फाइट स्टार्ट हो जाता है। जैंग उस सुमो रेसलर के पाँव में मारता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। फिर वो वहां से दूर हट जाता है और अपने मन में बोलता है इसके पाँव में इतना चर्बी भरा हुआ है, लेकिन इसके पाँव में ज्यादा वार करूंगा तो शायद कुछ हो सकता है। सुमो उससे बोलता है क्या हो गया, आएगा नहीं क्या? फिर जैंग उसके पाँव में गुस्से से मारने लग जाता है, लेकिन वो देखते है कि एक पाँव से कुछ नहीं हो रहा है। फिर वो पूरा दम लगाकर अपने दोनों पाँव से उस पर हमला कर देता है और सुमो रेसलर गिर जाता है। फिर जैंग उस मौके का फायदा उठाकर जंप कर अपने पूरे दम से उसके मुंह में मारने वाला होता है, लेकिन वो सुमो रेसलर ये देख लेता है और वो अपने हाथ की मदद से ऊपर की ओर उठ जाता है। जैंग उसके सीधे पेट के अंदर जाकर घुस जाता है। जैंग अपने मन में घबराकर सोच रहा होगा उसका तो हाथ गया था, लेकिन मैं तो इसके पेट में चला गया, अब मेरे साथ क्या होगा? सुमो रेसलर जैंग को अपने पेट में ले लेता है। ये देखकर उसका मास्टर घबराकर बोलता है जैंग। दूसरी तरफ सुमो रेसलर जैंग को अपने पेट से निकालते हुए सोच रहा होगा चलो देखते हैं चटनी बनाए क्या वो लड़का, और वो जैंग को निकाल कर फेंक देता है। उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा होता है। ये देखकर सभी लोग घबराकर शांत हो जाते हैं। लिन अपने मन में बोलता है इस आदमी का मोटापन बहुत ज्यादा अजीब है, जब इस पर कोई हमला करता है ये कॉटन की तरह सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन ये चाहे तो किसी आदमी का जूस निकाल सकता है। मुझे नहीं लगा था ये दो आदमी को लगातार मार देगा। दूसरी तरफ सुमो रेसलर जो जूस निकाला होता है उसे चाटने लग जाता है। दूसरा आदमी का बारी आ जाता है। वो अपने मन में सोचता है हमारा फैमिली अब अगला है फाइट के लिए, हम लोग और हार नहीं सकते हैं। फिर वो अपने चेले को बोलता है क्यों उसे सबक सिखाओ जाकर। किंग बोलता है ठीक है मास्टर। दूसरी तरफ मैंगी अपने मन में सोचती है ये किंगलिन है ना जो मिडिल हुआ स्टेज में, अब इसकी बारी मुकाबले के लिए। दूसरा आदमी बोलता है कुछ लोग ही होते हैं जो 70 साल के नीचे मिडिल हुआ स्टेज में पहुंच जाते हैं। किंग लंग किंग फैमिली का सबसे अच्छा चेला है। तीसरा आदमी बोलता है इस कंपटीशन में मिडिल हुआ स्टेज से कम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये मुकाबला बहुत ही जरूरी है। फिर किंग रिंग में उतर जाता है और बोलता है मैं किंगलुन हूँ किंग फैमिली से। वाका अपने मन में बोलता है इसका हथियार तलवार है। फिर वो बोलता है दूसरा लड़ेगा, तुम जा सकते हो अब। फिर वहाँ पर थॉर आ जाता है हैमर लेकर और तीसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है। थॉर अपना हैमर लेकर किंग के ऊपर फेंक देता है, लेकिन किंग उसके हमले से बच जाता है और उसकी ओर हमला करने जाता है, लेकिन थॉर के हैमर में चेन लगा होता है और वो उसके हाथ में फिर से वापस आ जाता है। किंग अपने तलवार से उसकी ओर हमला करता रहता है, लेकिन थॉर अपने हैमर से सारे को ब्लॉक कर देता है। फिर किंग उसके पाँव में हमला कर देता है, लेकिन थॉर बच जाता है उसके हमले से। किंग इसी मौके का फायदा उठाकर उसके गले में हमला करने वाला होता है। थॉर ये देखकर घबरा जाता है और बोलता है मेरा तो गया गला, लेकिन वो लास्ट मोमेंट में अपने हैमर से वो हमले से बच जाता है। तलवार के हमले से वो थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है। ये देखकर किंग हंसते हुए बोलता होगा अब तेरा क्या होगा कालिया, लेकिन थॉर अपने हथौड़े से उस तलवार पर हमला कर देता है। क्योंकि तलवार उसके हाथ से गिर जाता है और उससे दूर हट जाता है। थॉर अपने हैमर को उसकी ओर फेंक देता है और उसके चेस्ट में जाकर लग जाता है। फिर वो अपने हैमर को वापस लेकर उस पर जोर से हमला कर देता है। ये देखकर उसका मास्टर घबराते हुए बोलता है किंगलन तो मारा गया। लिन अपने मन में बोलता है यह हथौड़ा वाला इंसान बहुत ही अजीब लगता है, ये तो जापानीज भी नहीं लग रहा है। वहाँ के सारे लोग ये देखकर घबरा जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पर? किंगलिन तो यंग जनरेशन में सबसे ताकतवर है ना, यहाँ तक कि किंगलिन जो मिडिल हुआ स्टेज में है वो भी हार गया। फिर दूसरा आदमी का बारी हो जाता है। वो अपने मन में बोलता है 3 मैच हो गया और हम लोग तीनों ही हार गए हैं, अब हमारा फैमिली नेक्स्ट है लड़ने के लिए। और वो जैसे ही अपने चेलो लोगों की ओर देखता है सभी लोग घबरा कर अपना मुंह फेर लेता है। हम लोग सोच रहे थे यंग जनरेशन को बहुत ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेरा सारा चेला बेकार है। फिर एक आदमी आकर बोलता है मुझे लड़ने दो। ये देखकर वहाँ के आदमी शाउट हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी अपने मन में बोलता है ये लड़ने जा रहा है, जू फैमिली अब रोक देगा इन्हें। सभी लोग जू को देखकर खुश हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है ये तो जू फेंक जाओ है ना, ये मिडिल हुआ स्टेज में नंबर 1 में है, तो अभी तक ये 70 साल का नहीं है। वाका ये देखकर बोलता है आखिरकार अब दूसरा लोग लड़ेगा। फिर वहाँ पर एक कराटे मैन आ जाता है। फिर चौथा राउंड स्टार्ट हो जाता है। कराटे मैन उस पर हमला कर देता है, लेकिन जो उसके हमले से बच जाता है। अपने पेट के सहारे से उसे दूर फेंक देता है और उसके गिरने से पहले उस पर जाकर हमला कर देता है, लेकिन उस कराटे मैन के फेस के सामने उसका हाथ जाकर रुक जाता है। कराटे मैन ये देखकर घबरा जाता है और बोलता है मैं हार मानता हूँ। ये देखकर सभी लोग बोलते हैं बहुत अच्छा किया। लिन ये देखकर अपने मन में बोलता है ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, जापानी लोग बिना रैम दिखाए हमें मार दे रहे हैं। वाकई ये देखकर अपने मन में बोलता है इंटेलिजेंस के हिसाब से जो सबसे ज्यादा ताकतवर है 70 साल के नीचे में, ये सही में बहुत ही अलग है, नहीं तो ये बैटल बहुत ही बोरिंग हो जाता। सुमो रेसलर बोलता है मुझे जाने दो। वाका बोलता है रुक जाओ।
फिर वो समुराई को इशारा करता है। समुराई बोलता है ठीक है। फिर वो अपना तलवार से सू पर हमला कर देता है, लेकिन सू उसके हमले को हाथ से रोक देता है। वो समुराई जू पर मेन जगह पर हमला कर रहा था, जैसे आग, गला और मेन पॉइंट में, लेकिन ये सू को रोकने के लिए काफी नहीं था। जू से किक और पंच मार कर बोलता है बहुत हो गया, तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। समुराई बोलता है बकवास बंद करो अपना, और उस पर हमला कर देता है। सू अपने मन में बोलता है लगता है ये आदमी हार मानने वाला नहीं है। फिर वो उसके कंधे में मारकर उसका कंधा तोड़ देता है। वाकई ये देखकर बोलता है हार मानता हूँ मैं। फिर सभी लोग खुश हो जाता है और बोलता है हम लोग फिर से जीत गए। फिर उसका मास्टर सू को देखकर बोलता है धत तेरी की। सू हाँफ रहा है। दुश्मन को पता था कि उसे हरा नहीं पाएगा, तो इसलिए उसका स्टेमिना को खत्म कर रहा है। अगर ये ऐसे मुकाबला करता रहा तो मुझे डर है कुछ हो जाएगा इसे। दूसरा आदमी बोलता है हमें दूसरा को भेजना चाहिए, अगर ये हार जाएगा तो बहुत ही मुसीबत में आ जाएंगे, लेकिन किसे भेजे हम लोग। तीसरा आदमी बोलता है हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें इसे आराम करने देना चाहिए, अगर किसी की जान जाती है जाने दो। दूसरा ओपोनेंट पहली रिंग में आ चुका है, हमें जल्दी से सोचना होगा। बे फैमिली अगला है ना, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अगर वो कल्टीवेटर कमजोर भी है उसे भेजना ही होगा। फिर मैं भेजूंगा लड़ने के लिए इचिन को। इचिन ये सुनकर घबरा जाती है और अपने मन में बोलती होगी लग रहा है कि मेरा मरने का समय आ गया, ठीक है चलो अब लड़ते ही है। फिर इचिन घबराते हुए बोलती है मास्टर मुझे जाने दीजिए। उसी समय बे चिल्लाकर बोलती है मैं लड़ने जाऊंगी। उसका मास्टर ये सुनकर अपने मन में बोलता है बे ठीक ही रहेगी, इचिन के पास ड्रैगन ब्लड जीना है, ये अच्छा रहेगा कि बे मारी जाए। ये सुनकर लिन अपने मन में बोलता है बे। सभी लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है ये बहुत ही बेकार है, इतनी सुंदर लड़की लड़ने जा रही है। दूसरा आदमी बोलता है मुझे डर है कि ये नहीं कर पाएगी। तीसरा आदमी बोलता है अगर मैं उसके जगह में गया क्या वो मेरे पैर में पड़ जाएगी। इचिन अपने बहन को बोलती है बहन मत जाओ, तुम तो सिर्फ अभी टॉप 1 स्टेज में हो, तुम मारी जाओगी। बे बोलती है मैं तुम्हें हमेशा बचाती हूँ, मुझे आखिरी बार तुम्हें बचाने दो, अगर तुम मर गई तो बहुत ही मेहनत करना कल्टीवेट में और आगे चलकर मेरा बदला लेना। सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है ये सही में लड़ने वाली है। दूसरा आदमी बोलता है ये बे फैमिली से है, ये शायद जीत सकती है। तीसरा आदमी बोलता है कोई इसके जगह में जाओ, नहीं तो बहुत ही खराब होगा इसे देखकर। उसी समय वहाँ पर लिन आ जाता है और बोलता है रुक जाओ, मैं हूँ लिन फेंगलिंग सेक्टर से, मैं मुकाबला करूंगा। सभी लोग ये सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है ये छोटा सेक्टर का इतना हिम्मत। दूसरा आदमी बोलता है ये क्या हीरो बनना चाहता है। वेंगी गुस्से से बोलती है गधे कहीं क्या, तुम्हें मरने का मन है क्या। दूसरी तरफ जॉय हंसते हुए बोलती है देखो ईबा, कुछ बहादुर लोग होते हैं जो मेरे लिए सही होते हैं, अगर कुछ गलत हुआ तो तुम मुझे जाकर बचाना। ईबा बोलता है ठीक है। जो अपने मन में बोलता है कोई परवाह नहीं, ये जो किया होगा पहले मैं इसका तारीफ करूंगा कि ये लड़के को बचाने के लिए यहाँ पर आया। फिर वो लिन को बोलता है मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, तो तुम वापस चले जाओ। लिन अपने मन में बोलता है जो बहुत ही अच्छा इंसान है, डाटंग बहुत ही खराब है इससे कंपेयर करो तो। फिर लिन उसे रिप्लेसिंग एलेक्स से देते हुए बोलता है ये लीजिए सर। जो बोलता है ठीक है, फिर मैं खा लेता हूँ इसे। और वो जैसे ही खाता है उसकी पूरी तरफ पीले रोशनी चमकने लग जाती है। फिर वो बोलता है मेरा ताकत वापस आ गया है। फिर वो अपने मन में बोलता है इसका हथियार ब्लेड है। फिर वो अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है तलवार यहाँ पर आओ। उसके सेले के पास से तलवार उसके हाथ में आ जाता है। जो उस तलवार को पकड़कर बोलता है आ जाओ फिर।